फेडरल गवर्नमेंट की जानब से ईएसटी यानी एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स की परमानेंट जॉब्स अनाउंस की गई हैं। पूरे पाकिस्तान से ऐसे मर्दों खवातीन जिन्होंने बैचलर या मास्टर किसी भी सब्जेक्ट में किया हुआ है वो इन टीचिंग जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप बतौर एलिमेंट्री स्कूल टीचर सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको महाना सैलरी तकरीबन 70,000 रुपए, हाउसिंग अलाउंस, हफ्ते में 2 छुट्टियां और भी बेनिफिट्स मिलेंगे। इन टीचिंग जॉब्स की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई करना कैसे है, तमाम तर डिटेल्स आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। आपने वीडियो को स्टार्ट से एंड तक पूरा देखना है। अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, आई एम अवैस चौधरी फ्रॉम एजुकेशन अपडेट्स यूट्यूब चैनल। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मजीद ऐसी जॉब्स के रेलेवेंट इंफॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलते रहें। तो चलिए व्यूअर्स बढ़ते हैं एडवर्टाइजमेंट की जानब। व्यूअर्स स्क्रीन पर आपको एडवर्टाइजमेंट नजर आ रही है। अगर आप वीडियो को स्टार्ट से एंड तक पूरा देख लेते हैं इंशाल्लाह कोई दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं इस वीडियो के अंदर जॉब की पोजीशन की तादाद, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अप्लाई करने का तरीकाकार और यहाँ तक कि मैं टेस्ट का सिलेबस भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। तो व्यूअर्स सिंपल यहाँ पे स्टार्ट करते हैं जी। स्टार्ट में 2 लाइंस लिखी हुई हैं और इसके अंदर जो मेन चीज़ है, एक तो है एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम पाकिस्तानी नेशनल्स, यानी पूरे पाकिस्तान से मेल्स एंड फीमेल्स अप्लाई कर सकते हैं इन जॉब्स के लिए। दूसरी चीज़ इसमें परमानेंट बेसिस, यानी कि आपकी जब पोस्टिंग होगी तो वो फौरन एक रेगुलर जॉब, परमानेंट जॉब होगी। ऐसा नहीं है कॉन्ट्रैक्ट भी हो जाएगा बाद में परमानेंट, ऐसा कोई सीन नहीं है। फौरन जो है वो परमानेंट जो है वो जॉब आपकी होगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम चलते हैं वैकेंसीज की तरफ। पोजीशन का नाम देख लेते हैं। व्यूअर यहाँ पर आप देख सकते हैं एलिमेंट्री स्कूल टीचर बीपीएस 14, यानी एलिमेंट्री स्कूल टीचर, इसका 14वां स्केल है, मर्द हजरात के लिए भी फीमेल के लिए भी। सबसे पहले बात करते हैं कि मर्दों के लिए जो है वो कितनी वैकेंसीज हैं। पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है वो 212 सीटों का ऐलान किया गया मर्द हजरात के लिए, और खवातीन के लिए जो है वो 45 सीटों का ऐलान किया गया है पूरे पाकिस्तान में। और इसी तरह अगर मैं पंजाब के अंदर बात करूं तो मेल्स के लिए 99 और फीमेल्स के लिए 21 सीटें हैं। इसी तरह जो है वो बात करें सिंध रूरल एरिया के अंदर 23 सीटें मर्द हजरात के लिए और 5 सीटें खवातीन के लिए हैं। अर्बन एरिया की बात करें तो 15 सीटें जो हैं वो मर्दों के लिए, 4 सीटें खवातीन के लिए हैं। केपी के लिए बात करें तो खैबर पख्तूनख्वा में 23 सीटें मर्दों के लिए हैं, 5 सीटें खवातीन के लिए हैं। इसी तरह बलोचिस्तान की बात करें तो 12 सीटें मेल्स के लिए हैं, 3 सीटें खवातीन के लिए हैं। एक्स फाटा के अंदर 6 सीटें मर्दों के लिए हैं, 1 सीट खवातीन के लिए है। और इसी तरह आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर 4 सीटें जो हैं वो ओपन मेरिट पर जो है वो मर्द हजरात के लिए हैं, लेकिन आज़ाद जम्मू कश्मीर में फीमेल के लिए सीट नहीं है। ठीक है, एलिमेंट्री स्कूल टीचर मेल्स के लिए टोटल 212 सीटें और एलिमेंट्री स्कूल टीचर फीमेल्स के लिए पाकिस्तान में टोटल 45 सीटें हैं। उम्मीद करता हूं ये पोजीशंस वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब बात कर लेते हैं मिनिमम क्वालिफिकेशन की, कि कौन लोग, कितनी क्वालिफिकेशन वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखें जी, 2nd क्लास ग्रेड सी बैचलर डिग्री या इसके इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन। मैंने आपको थंबनेल पे बताया है बैचलर और मास्टर वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो बैचलर से मुराद बीए बीएससी नहीं है, बैचलर से मुराद जो है वो बैचलर डिग्री 4 ईयर प्रोग्राम जो आपका बीएस है। ठीक है, और यानी कि यहाँ पर जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो 16 साल एजुकेशन वाले अप्लाई कर सकते हैं। आपने मास्टर्स या बीएस आपने किसी भी टीचिंग सब्जेक्ट के अंदर किया हुआ है तो आप एलिमेंट्री स्कूल टीचर जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब मैंने टीचिंग सब्जेक्ट क्यों बोला है, बहुत सी डिग्रीज जो है वो या बहुत से 16 ईयर्स एजुकेशन ऐसी भी हैं लाइक डी फॉर्म, डीपीटी, ठीक है, एमबीबीएस, बीडीएस, तो ये लोग तो अप्लाई नहीं कर सकते, इसीलिए मैंने टीचिंग वर्ड बोला है। इनके अलावा जो भी टीचिंग सब्जेक्ट के अंदर आपने मास्टर किया हुआ है 45% मार्क्स के साथ, तो आप जो है वो एलिमेंट्री स्कूल टीचर जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं एज लिमिट की। यहाँ पर बहुत से यूट्यूबर्स वीडियो बना रहे हैं और वो कह रहे हैं जी 18 से 35 साल तक है। बिल्कुल नहीं, 18 से 30 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। अगर जनरल में बात करूं तो 18 से 25 साल एज है, 5 साल की जो है वो एज रिलैक्सेशन शामिल की गई है। उन्होंने यहाँ लिखा भी हुआ है कि 18 से 30 साल वाले जो है वो मर्दों खवातीन अप्लाई कर सकते हैं, और इसी जो है वो एज लिमिट के अंदर 5 साल की एज रिलैक्सेशन जो है वो शामिल कर दी गई है। ठीक है, तो 35 साल नहीं है, 18 से 30 साल वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं। कुछ नीचे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं अप्लाई करने से पहले, वो आप लोगों के लिए जानना जरूरी है। यहाँ पे वो कह रहे हैं एज रिलैक्सेशन जो है ना वो अगर इस कैटेगरी में से आप आते हैं तो फिर आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाएगी। मैं आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, आप इसको देख सकते हैं। स्क्रॉल डाउन करते हैं, यहाँ पे प्लेस ऑफ पोस्टिंग के बारे में पूछा जा रहा था, कहां पे पोस्टिंग होगी। ठीक है, तो यहां पे उन्होंने लिखा हुआ है कि प्लेस ऑफ पोस्टिंग द सिलेक्टेड कैंडिडेट कैन बी पोस्टेड एनीवेयर इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में कहीं पर भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप मुल्तान में बैठकर अप्लाई कर रहे हैं और आपकी पोस्टिंग जो है वो आजाद जम्मू कश्मीर में हो जाए।
नहीं, बिल्कुल नहीं। वो कोशिश करते हैं कि आपके घर के, आपके तहसील के, आपके डिस्ट्रिक्ट के करीब हो। अगर तो डिस्ट्रिक्ट के अंदर या तहसील के अंदर हुआ टीचिंग जॉब तो आपको रख लेंगे, अदरवाइज फिर करीबी किसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है वो आपकी पोस्टिंग की जाएगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। यहां पे आप देख सकते हैं व्यूअर्स, इसके लिए ऑनलाइन ही अप्लाई होगा। ठीक है, हार्ड कॉपी के अंदर डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं होंगे। ठीक है, कैंडिडेट्स जो है वो मस्ट वैलिड रिक्वायर्ड, आप जो है वो रिक्वायर्ड जो डॉक्यूमेंट्स है ना, जो इनकी डिमांड है, वो एप्लीकेशन टाइम आपने जो है वो वैलिड करने हैं। ऐसा ना हो कि आप जो है वो बोगस कर दें। अप्लाई करने की लास्ट डेट 10 फरवरी 2025 है और वो कह रहे हैं ओनली शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को जो है वो रिटन टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, रिटन टेस्ट कंडक्ट कहां पे किया जाएगा? पेशावर, रावलपिंडी, लाहौर, मुल्तान, कराची, कोयटा। ठीक है, उसके बाद जो है वो जो टेस्ट को पास कर लेगा फिर शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, जब कैंडिडेट्स जो है वो आएंगे तो वो टेस्ट टाइम अपनी रोल नंबर स्लिप लेके जाएंगे, वो तो हर तरह का होता है। ठीक है, अब कुछ एक और चीज मैं बता देता हूं इंटरव्यू प्रोसेस के हवाले से। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स जो है ना वो उनको टेस्ट रिजल्ट की बेस पर जो है वो बुलाया जाएगा इंटरव्यूज के लिए। ठीक है, वो आते हुए अपने तमाम एकेडमिक सर्टिफिकेट साथ में लेके आएंगे और यहाँ पे बताया गया है कि किसी किस्म के कोई बोगस डॉक्यूमेंट ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपको रिटन टेस्ट पे या इंटरव्यू पे आने के लिए किसी किस्म का कोई टीए सफरी अखराजात नहीं दिए जाएंगे। देखिए ये तो थी आपके साथ मैंने एडवर्टाइजमेंट शेयर कर दी। अब बात करते हैं कि इन जॉब के लिए आपने अप्लाई कैसे करना है। मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को अप्लाई करके दिखाऊंगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी लेकिन इंशाल्लाह ताला इसमें आपको मुकम्मल डिटेल मिल जाएगी। ठीक है, आप चलते हैं अप्लाई कैसे करना है। आप ब्राउजर ओपन कर लेंगे। मोबाइल यूजर है या पीसी यूजर है, आपके पास कोई भी ब्राउजर है गूगल क्रोम, आप उसको ओपन करेंगे। यहां पर आकर आपने लिखना है जी, एक वेबसाइट विजिट करनी है rozgarhub.pk। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ नजर आ रहा है rozgarhub.pk। आप एंटर करेंगे तो आपके सामने रोजगार हब के नाम की कुछ इस तरह से वेबसाइट ओपन हो जाएगी। विवर थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, होम पेज के ऊपर आपको यहाँ पे मिल जाएगा EST जॉब्स 2025 इन पाकिस्तान। इसे लिखे हुए टेक्स्ट के ऊपर आपने क्लिक करना है। अगर ये वाला टेक्स्ट यहाँ पे मौजूद नहीं है तो थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो नीचे आपको मिल जाएगा। ठीक है, EST जॉब्स 2025 इस टेक्स्ट के ऊपर मैं क्लिक करूंगा। जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एडवर्टाइजमेंट है, आप इसको अपने पास डाउनलोड कर सकते हैं। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं तो विवर यहाँ पे देखें अप्लाई हेयर का एक ऑरेंज येलो जो है वो मिक्सअप जो है वो बटन मिल जाएगा अप्लाई हेयर का। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही व्यूअर्स आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप जो है FGEI जॉब पोर्टल पर आ जाएंगे। अब FGI क्या है? फेडरल गवर्नमेंट ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं। ठीक है, फेडरल गवर्नमेंट की जानब से जॉब्स हैं। ओके, और यहाँ पे सैलरी अच्छी है, आपको हाउसिंग अलाउंस दे रहे हैं, हफ्ते में 2 छुट्टियां हैं और भी बहुत से बेनिफिट जो फेडरल एम्प्लॉयज को मिलते हैं वो आपको मिलेंगे। अच्छा, एक चीज यहाँ पे आपको शो हो रही होगी टेस्ट डेट। ये टेंटेटिव डेट जो है वो टेस्ट, ये फाइनल नहीं है, चेंज हो सकती है, लेकिन उन्होंने कह दिया 13 फरवरी को। यही जिन जॉब्स का मैं आपको बता रहा हूँ इसका टेस्ट डेट भी उन्होंने बता दिया। ठीक है, 13 फरवरी को कंडक्ट किए जाने के इम्कानात हैं। यहाँ पे देखें वो कह रहे हैं कि टोटल जो सिटी हैं वो 54 हैं, टोटल इंस्टीट्यूट जो इनके हैं वो 358 हैं और 12,000 इन्हीं जो है वो फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के इदारों के अंदर 12,000 इंप्लॉयज काम कर रहे हैं। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं, यहाँ एडवर्टाइजमेंट है वो आपसे शेयर कर चुका हूं। अब व्यूअर्स अप्लाई करने से पहले कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, इनको समझ लें। वो कह रहे हैं कि आपने अच्छी तरह से जो है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को रीड कर लेना है। उसके बाद आपने एप्लीकेशन फॉर्म को करेक्ट इन्फॉर्मेशन के साथ फिल करना है। नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, मैट्रिक सर्टिफिकेट, ये जरूरी, आप जो मैट्रिक सर्टिफिकेट के मुताबिक आपका डाटा है वो आप यहाँ पे अपडेट करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पे कुछ फी भी होगी टेस्ट की, वो आगे चल के मैं आपको बताता हूँ कितनी है, कैसे पे करनी है। चलान आपने सबमिट करवाना है। अच्छा, एक चीज आपको बता दूं कि एक बार आपने एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर दिया तो वो लॉक कर दिया जाएगा, आप फिर उसमें किसी किस्म की कोई चेंजिंग नहीं कर सकते। इसलिए हर छोटी सी किस्म की गलती से बचते हुए आपने इसके लिए अप्लाई करना है। आपने मेरे स्टेप्स को फॉलो करना है, इंशाल्लाह कामयाबी से आप इसके लिए अप्लाई कर लेंगे। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, आप चैनल को पहली बार विजिट कर लें तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सिंपल व्यूअर्स, हम अब चलते हैं जी, मैं इसको इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस को खत्म करता हूं। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ जो है वो अप्लाइंग प्रोसीजर शेयर करने लगा हूं कि किस तरह से अप्लाई करना है। उसके बाद मैं आपके साथ जो है वो टेस्ट का सिलेबस भी शेयर करूंगा। अब देखिए यहाँ पे साइन इन साइन अप लिखा है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो कह रहे हैं ऑनलाइन रिक्रूटमेंट लॉगिन, तो हम जाहिर बात इसको पहली बार विजिट कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको साइन अप का बटन मिल रहा है। डोंट हैव योर एन अकाउंट, मतलब आपके पास अकाउंट नहीं है, डू नॉट हैव एन, तो आप साइन अप के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे साइन अप के ऊपर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपने अपना नाम लिखना है, जो भी आपका नाम है। मिसाल के तौर पर मैं जो है वो अली अहमद को ऐड कर देता हूँ।
इस तरह आपने अपना ईमेल एड्रेस लिखना है यहाँ पे विदाउट, बल्कि डैशेस के साथ आपने यहाँ पे शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है, फिर यहाँ पे कंफर्म शनाख्ती कार्ड नंबर, एक स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड आपने यहाँ पे ऐड करना है, फिर कंफर्म पासवर्ड करना है और रजिस्टर बटन के ऊपर क्लिक कर लेना है। व्यूअर्स जैसे ही आप रजिस्टर बटन के ऊपर क्लिक करेंगे जी, तो व्यूअर्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं वो कह रहे हैं कि आपकी जो रजिस्ट्रेशन है वो कामयाबी से हो गई है। रजिस्ट्रेशन टाइम, साइन अप टाइम, जो आपने यहाँ पे शनाख्ती कार्ड नंबर अपने ऐड किया था वो आप यहाँ पे ऐड करेंगे। उसके बाद जो आपने पासवर्ड लगाया था वो पासवर्ड लगाकर आप लॉगिन बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। जी, तो व्यूअर्स इस तरह से जो है वो अकाउंट लॉगिन हो जाएगा, डैशबोर्ड आपके सामने ओपन हो जाएगा। योर फुल नेम CNIC अभी नील है, मतलब कोई मालूमात ऐड नहीं की। यहाँ पर जो डेमो के तौर पर नाम रखा था वो यहाँ पे शो हो रहा है कॉर्नर के अंदर। अब यहाँ पर एक साइड पर आप देखें, लेफ्ट साइड के अंदर आपको कुछ सेक्शंस नजर आ रहे हैं, ठीक है। प्रोफाइल, तो प्रोफाइल तो अभी हमने बिल्ड करनी है पहले। अब पर्सनल इंफॉर्मेशन, पासवर्ड रीसेट करने, कोई भी आपका है। अब हम क्या करेंगे, हम अपने प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए पर्सनल इंफॉर्मेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आपने पर्सनल इंफॉर्मेशन के ऊपर क्लिक करना है तो आपके सामने इस तरह से रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो ओपन हो जाएगा। अब इसको मुख्तलिफ जो है वो सेक्शंस के अंदर, स्टेप्स के अंदर डिवाइड किया गया है, जो कि स्टेप बाय स्टेप मैं आपके साथ शेयर करूंगा। देखें, वीडियो मुकम्मल देखना ज़रूरी है ताकि आप किसी गलत किस्म की इंफॉर्मेशन को या गलत जो है वो फीचर को इनेबल करते हुए जो है वो अपने एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट ना कर दें, क्योंकि जब एक बार सबमिट हो गया तो आप उसको एडिट नहीं कर सकेंगे। इसलिए वीडियो पूरी देख लीजिएगा ताकि आप कामयाबी से अप्लाई कर सकें। व्यूअर्स सिंपल आप देख सकते हैं, यहाँ पे फुल नेम है तो वो आपका जो रजिस्ट्रेशन टाइम ऐड किया तो वो आ चुका है। अब आपने अपना यहाँ पे फादर नेम ऐड करना है, ठीक है। यहाँ पर फादर नेम ऐड करने के बाद आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे जेंडर, कि आप मेल हैं, फीमेल हैं, ट्रांसजेंडर है, वो ऐड करेंगे, ठीक है। उसके बाद व्यूअर यहाँ पर आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ ऐड करनी है। यहाँ आप इसके सामने कैलेंडर बना हुआ है, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ बनती है वो आपने यहाँ पर ऐड करनी है, ठीक है। आप यहाँ से जाएंगे पीछे और आप सबसे पहले अपना ईयर सेलेक्ट करेंगे, ओके। उसके बाद आपने डे और दिन सेलेक्ट कर लेना है, ये देखें आ चुकी है। उसके बाद व्यूअर्स आपने डोमिसाइल सेलेक्ट करना है, कहाँ के हैं आप, पंजाब के, आप सिंध की हैं जहाँ के, वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपका जो है वो स्टेटस आएगा, मैरिटल स्टेटस, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। ये काम करने के बाद आप नेक्स्ट कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन की तरफ चलेंगे। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन के अंदर व्यूअर्स सबसे पहले पूछा जा रहा है कि आपका नेटवर्क कौन सा है, यानी कि आपका जो मोबाइल नंबर है वो कौन से नेटवर्क का है, वो आपने यहाँ से चूज करना है। उसके बाद यहाँ पे देखें पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर आपने ऐड करना है, इस तरह से 03 आगे जो भी आपका आ रहा है वो आप ऐड करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपने व्हाट्सएप नंबर ऐड करना है, अगर सेम नंबर पे व्हाट्सएप हो वही ऐड कर सकते हैं। उसके बाद व्यूअर यहाँ पर आपका शनाख्ती कार्ड नंबर आ जाएगा जो आपने साइन अप टाइम ऐड किया था, तो मैं इसको प्राइवेसी इशू की वजह से हाइड कर दूंगा। यहाँ पर ईमेल एड्रेस होगा तो इसको भी मैं हाइड कर दूंगा, ये खुद ब खुद डाटा फेच कर लेगा आपके साइन अप फॉर्म से। उसके बाद व्यूअर यहाँ पे आ रहा है जी डोमिसाइल, आप अपना जो है वो सिलेक्ट करें, डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ, मिसाल के तौर पर मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ मुल्तान की, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सिटी आपका कौन सा, अगर तो मुल्तान से हैं तो मुल्तान, अगर मजीद मुल्तान के किसी तहसील से, डिस्ट्रिक्ट से हैं तो वो आप अपने सिटी का नाम यहाँ पे ऐड करेंगे। तो मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे कर देता हूँ खानेवाल, ठीक है, कुछ इस तरह से। उसके बाद आपने अपना रिलीजियन सेलेक्ट करना है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है वो। उसके बाद आपने अपना पोस्टल एड्रेस सेट करना है। व्यूअर अगर आपका पोस्टल एड्रेस जो है वो जहां पर आप रह रही हैं, परमानेंट एड्रेस होता है जो आपकी शनाख्ती कार्ड के ऊपर लिखा होता है, ठीक है। इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से देख लीजिए, अगर सेम है तो सेम आपने यहाँ पर ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद आप सिंपल सेव एंड नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। जी, तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं हमारा जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो स्टेप कंप्लीट हो चुका है। अब हमने जो है वो यहाँ पर क्वालिफिकेशन का सेक्शन कंप्लीट करना है, ठीक है। अब क्वालिफिकेशन किस तरह से ऐड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखें, सॉरी यहाँ पे वो मैट्रिक वाला, इंटरमीडिएट वाला सीन ही नहीं है भाई। यहाँ पर आपने बैचलर्स मास्टर्स किया हुआ है वो आप यहाँ पे ऐड करेंगे अपना, ठीक है। उसके बाद आपने MS या MPhil किया हुआ है तो वो ऐड करेंगे। उसके बाद आपने PhD किया हुआ है तो वो ऐड करेंगे। मैट्रिक इंटरमीडिएट का यहाँ पे ऐड करने का जो है डेटाबेस बनाया ही नहीं गया। मिसाल के तौर पर यहाँ पे सबसे पहले आपने अपने जो भी BS किया है या MA MSc किया है तो वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। तो मिसाल के तौर पर BS किया है तो BS कर लेते हैं। स्पेशलाइजेशन आ जाती है, कौन से सब्जेक्ट में आपने किया है, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जोलॉजी, बॉटनी, जिसमें भी आपने किया है। तो मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कंप्यूटर साइंस में किया है, ठीक है। उसके बाद व्यूअर यहाँ पर आपका CGPA कितना था वो आपने ऐड करना है। उसके बाद आपने कौन सी यूनिवर्सिटी से किया है वो आपने यहाँ पे कंप्लीट करना है। जैसे कि मिसाल के तौर पर अगर मैं CGPA मिसाल के तौर पर कर देता हूँ 3.57, उसके बाद मैं इसकी बात करूँ तो मैं कह देता हूँ BZU मुल्तान, ठीक है।
ये हो गया, मैंने BS यहाँ से मिसाल के तौर पर, ठीक है। इसी तरह अगर आपने MS MPhil किया है तो उसकी एजुकेशन को ऐड करोगे, अगर आपने PhD किया हुआ है तो उसकी यहाँ पे एजुकेशन को ऐड करोगे, अगर आपने MS MPhil या PhD कोई भी नहीं किया, सिर्फ मास्टर किया है, तो आप सिंपल मास्टर की जो है वो क्वालिफिकेशन को इस तरह से ऐड करके आगे चलेंगे। आगे वो पूछ रहा है आपको कि आपकी कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, मतलब आपने B.Ed किया हो, ठीक है, या आपने MA एजुकेशन किया हो, क्योंकि MA एजुकेशन B.Ed M.Ed इक्वल है, तो उसको आपने देख लेना है। फिर या फिर आपने कोई डिप्लोमा किया हो, ठीक है, वो आपने यहाँ पे ऐड करना है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे देखिए सर्टिफिकेट या डिप्लोमा आ जाता है, तो मैं लिख देता हूँ अगर आपने किया हुआ है कोई OMC टाइप ऑफिस मैनेजमेंट कोर्स, कितने मार्क्स थे, 100 में से 87 उस टाइम चलते थे, टोटल कितने हैं, 100 हैं, किस बोर्ड यूनिवर्सिटी से किया है, तो मैं कह देता हूँ नेवटिक से किया है। इसी तरह मजीद आपने कोई डिप्लोमा किया हुआ है तो वो आप उसको ऐड करेंगे। ये काम करने के बाद सिंपल आप सेव एंड नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। जी तो व्यूअर्स, हमारे 2 स्टेप्स कंप्लीट हो चुके हैं। थर्ड आ चुका है पोस्ट अप्लाई की, कौन सी पोजीशन पे आपने अप्लाई करना है। ये तो एक बात ठीक है कि एलिमेंट्री स्कूल टीचर की जॉब है, बस इसके अलावा कोई नहीं है, लेकिन यहाँ पे मेल एंड फीमेल आ जाता है, तो उसमें आपने बताना है कि आप मेल के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फीमेल के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो सिंपल ये देखें जी, अब यहाँ पे शो हो रहा है कैटेगरी टीचिंग जॉब एलिमेंट्री स्कूल टीचर EST मेल, ठीक है। क्यों मेल आ रहा है, मैंने पीछे से जेंडर ही मेल सेलेक्ट किया है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे मेल शो हो रहा है। आप जेंडर अपना फीमेल देंगी तो यहाँ पे फीमेल शो होगा। बड़ा ज़बरदस्त पोर्टल बनाया हुआ है। तो सिंपल मैं एलिमेंट्री स्कूल टीचर मेल के ऊपर क्लिक कर देता हूँ और मजीद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करता हूँ। वो कह रहे हैं कि बता दें कि आप टेस्ट कौन से सिटी में देना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे पूछा जा रहा है 2 आप जो है वो प्रेफरेंस दे सकते हैं, यानी कि पहले आप अपने करीबी किसी जो है वो डिस्ट्रिक्ट या डिवीजन का नाम लिखेंगे, अगर वहाँ पे नहीं बनता तो फिर सेकंड के अंदर आप अपना नाम लिखेंगे, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं मुल्तान का कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे मुल्तान सेलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद सेकंड में भी भाई मैं मुल्तान ही सिलेक्ट करूंगा, अदरवाइज इन्होंने मेरा लाहौर बना देना है। ये चीज़ें थोड़ा सा देख लीजिएगा। अच्छा, उसके बाद व्यूअर्स थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे। वो कह रहे हैं कि एज रिलैक्सेशन कोई क्लेम करना चाहते हैं आप, जो मैंने पहले पीछे ग्रुप्स बताए हुए थे वो करना चाहते हैं तो ठीक है, अदरवाइज आपने इसको स्किप कर देना है। जहां अगर आप यहाँ पे कोई डाटा ऐड करना चाहते हैं आप उसको पहले सेलेक्ट करेंगे, फिर वो एक्टिव होगा आपके सामने, ठीक है, अदरवाइज नहीं होगा वो। ये देखें, ये सिलेक्ट एक्टिव हो चुका है, इसको मैं बंद कर दूंगा तो ये जो है वो एक्टिव नहीं है। अब मैं इसके ऊपर करता रहूँ कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। इसी तरह वो नीचे वो एम्प्लॉयज़ के हवाले से जिनकी डेथ हुई है उनके बच्चों के लिए कुछ है, वो कहाँ पे करता रहा है, वो ऐसा सीन है तो आप यहाँ पे करेंगे। आपके कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, ठीक है, या वो सर्विंग कर रहे हैं, तो इसलिए जो है वो वहाँ से आप जो है वो अपनी एज लिमिट का क्लेम ले सकते हैं अगर आप बढ़ाना चाहते हैं। अदरवाइज मैं क्या करूँगा, मैं सेव एंड नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक कर दूंगा। अच्छा, यहाँ पे उन्होंने एरर दे दिया। वो कह रहे हैं प्रेफर्ड जो सिटी आपने टेस्ट के लिए कहा है वो आप सेम नहीं रख सकते, आपको कोई दूसरा देना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए मैं दूसरा कुछ सिलेक्ट कर लेता हूँ। दूसरा सिटी मैंने मुल्तान की अलावा फिर लाहौर कर दिया है। अब हम इसको सेव एंड नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करते हैं। जी तो व्यूअर 3 स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं। अब जो चौथा स्टेप है वो है चालान फॉर्म का, ठीक है। अब हमने चालान जमा करवाना है। इसकी जो टेस्ट की फ़ी रखी गई है वो टेस्ट की फ़ी है 1250 रुपये। टोटल आपने 1250 रुपये ही पे करने हैं। अब आपने चालान फॉर्म डाउनलोड करने के लिए सिलेक्ट योर बैंक, यहाँ से आपने बैंक सेलेक्ट करना है। UBL के अंदर, यूनाइटेड बैंक लिमिटेड के अंदर ही आप अपनी फ़ी पे कर सकते हैं। मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। अब सिंपल मैं डाउनलोड चालान फॉर्म के ऊपर क्लिक करूँगा। जी तो व्यूअर्स इस तरह से चालान जो है वो आपके सामने डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। अब आपने इसका प्रिंट लेना है, जाकर UBL के अंदर इसकी फ़ी पे करनी है 1250 रुपये, ठीक है। उसके बाद आपको एक कैंडिडेट की कॉपी मिल जाएगी, जो स्टूडेंट की कॉपी होती है, वो आपने लेके घर आ जाना है। अब जो है वो मैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ जाऊँगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए अपलोड डॉक्यूमेंट्स के ऊपर क्लिक करूँगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको लोग क्लियर कर दूँ, ज़रूरी नहीं है कि बैंक में जाके ही आपने फ़ी पे करनी है। आप मुख्तलिफ 2-3 तरीक़ों से फ़ी पे कर सकते हैं। यहाँ पे देखें वो कह रहे हैं टाइप ऑफ बैंक, बैंक नेम बताएं। ये मैंने इसके ऊपर क्लिक किया। आप UBL के थ्रू फ़ी पे कर सकते हैं, आप इजी पैसा, जैज़ कैश के थ्रू फीस पे कर सकते हैं, आप अदर मोबाइल बैंक जो बैंक की जो हमारी जो है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन होती है, डिजिटल ऐप, आप उसके थ्रू भी फीस पे कर सकते हैं, ठीक है। अब वो पूछते हैं कि बताएं आपने किस तरह से फ़ी पे करनी है। जी तो व्यूअर्स यहाँ पर आप देख सकते हैं चालान नंबर, यहाँ पे ये इन्होंने अकाउंट नंबर दिया हुआ है अपना, ठीक है। अब आप अपने इजी पैसा से, जैज़ कैश से इनके ये UBL अकाउंट के अंदर फ़ी पे करेंगे,
ठीक है, अगर आप जैज़ कैश इजी पैसा की मदद से करना चाहते हैं। अगर आप यूबीएल बैंक में जाके पे करना चाहते हैं तो फिर वहां से तो ज़ाहिर बात है वो स्टैंप वगैरह कर देंगे। जी तो व्यूअर्स, अब हम सीखते हैं कि इजी पैसा या जैज़ कैश एप्लीकेशन की मदद से हमने फ़ीस कैसे पे करनी है। लेकिन उससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। एजुकेशन अपडेट्स विजिट करें, सब्सक्राइब के बटन के ऊपर क्लिक कर दें और फिर ऑल नोटिफिकेशंस को इनेबल कर दें। सिंपल, बिल्कुल फ्री में सब्सक्राइब हो जाएगा। अब सिंपल वापस चलते हैं इजी पैसा एप्लीकेशन के ऊपर। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर आपको सेंड मनी लिखा हुआ नजर आ रहा है। सेम तरीकाकार है जैज़ कैश का, सेंड मनी लिखा हुआ नजर आ रहा है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। अब आपने सेकंड नंबर पर लिखा नजर आ रहा है बैंक ट्रांसफर, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद अब आपने बैंक सर्च करना है। जाहिर बात है हमने यूबीएल के अंदर उनका अकाउंट है तो यूबीएल में फ़ी पे करनी है। तो मैं यहाँ पे यूनाइटेड बैंक लिमिटेड को जो है वो सर्च कर लेता हूँ। तो ये हमारे सामने ओपन हो चुका है। अब अकाउंट नंबर तो आपके चलान के ऊपर अकाउंट नंबर दिया हुआ है, आपने यहाँ से उसको पेस्ट कर लेना है और सिंपल नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपने अपनी अमाउंट ऐड करनी है, 1250 रुपये है, हम यहाँ से 1250 कर लेते हैं। अब सिंपल नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करना है, कुछ प्रोसेसिंग होगी, उसके बाद वो हमारे सामने आ जाएगा। यहाँ पे देखिए अकाउंट टाइटल आ रहा है जो उन्होंने लिखा हुआ है FGEI डायरेक्टोरेट एंड इंडक्शन जो है वो फंड अकाउंट नंबर। ठीक है, अब सेंड नाउ के ऊपर क्लिक कर देंगे तो आपकी फ़ी जो है वो पे हो जाएगी। जो ट्रांजैक्शन आईडी वाला स्क्रीनशॉट है, पिक्चर है, उसका स्क्रीनशॉट ले लें और उसको आपने वहाँ पे अटैच कर देना है। मिसाल के तौर पर मैंने इजी पैसा जैज़ कैश की मदद से फ़ी पे कर दी है। इनको स्क्रॉल डाउन करूंगा, वो कहेंगे ट्रांजैक्शन डिटेल ऐड करें, एंटर अकाउंट नंबर मोबाइल बैंकिंग का। ठीक है, अगर आप इजी पैसा या जैज़ कैश की मदद से करते हैं तो जाहिर बात है यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर जिस पर जैज़ कैश का अकाउंट बना हुआ है या फिर इजी पैसा का बना हुआ है वो आपने यहाँ पे ट्रांजैक्शन डिटेल के अंदर अकाउंट नंबर ऐड करना है। वो कह रहे हैं कि इफ़ यू यूज मोबाइल बैंकिंग सर्विस लाइक इजी पैसा जैज़ कैश ऐप तो प्लीज प्रोवाइड अकाउंट नंबर विच फ्रॉम यू मेड द पेमेंट, यानी कि जहां से आपने वो अकाउंट नंबर आपने यहाँ पे ऐड करना है। ठीक है, और उसके बाद आपने सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करना है। जहां पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे ये ऐड कर दिया अकाउंट नंबर। ठीक है, उसके बाद हम स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने 3 डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पे अपलोड करना है। कैसे करना है, यहाँ पर मुख्तलिफ उन्होंने कहा है। एक तो चीज़ उन्होंने यहाँ पे देख लें गौर से, ये लोग रीड नहीं करती और अपलोडिंग शुरू कर देते हैं। वो कह रहे हैं ऑल फाइल्स शुड बी इन जेपीजी फॉर्मेट एंड लेस देन 1 MB, 1 MB से ज़्यादा ना हो और जेपीजी फॉर्म के अंदर होना चाहिए, कोई पीडीएफ नहीं, कोई पीएनजी नहीं, जेपीजी। आपने देखना है आपकी जो आप पिक्चर अपलोड कर रहे हैं, फाइल अपलोड कर रहे हैं, उस डॉट जैसे डॉट पीडीएफ होते हैं ना, डॉट जेपीजी लिखा हो। ठीक है, सबसे पहले आपने अगर इजी पैसा की मदद से फी पे की है तो आपने उस जो आपके ट्रांजैक्शन आईडी वाला जो है वो स्क्रीनशॉट आ जाता है, आपने उसकी पिक्चर को यहाँ चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके जो है वो अपलोड करना है। उसके बाद आपने अपनी पासपोर्ट साइज पिक्चर को यहाँ पे अपलोड करना है। उसके बाद आपने अपने शनाख्ती कार्ड के फ्रंट साइड की पिक्चर को यहाँ पे अपलोड करना है। अगर आपकी फाइल्स जो है उनका साइज 1 MB से ज्यादा है तो उसको कम करने का तरीकाकार ये है कि आप आएंगे अब गूगल के अंदर और यहाँ पर आकर आपने सर्च करना है लॉजिक रिसाइज। आप करेंगे, आपके सामने एक पहला लिंक आ जाएगा इमेज साइज ऑप्टिमाइजेशन, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, जिसका फाइल का 1 MB से ज्यादा साइज है उसको आपने चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट करना है। आपने कंप्रेस इमेज के ऊपर क्लिक करके ओके करना है और डाउनलोड इमेज के ऊपर क्लिक कर लेना है। तो इस तरह आपकी जो तमाम पिक्चर्स हैं वो 1 MB से कम हो जाएंगी। फिर आपने उसको यहाँ पर अपलोड कर देना है, तीनों पिक्चर्स को अपलोड करने के बाद जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ पे मैंने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए हैं और आप देख सकते हैं मेरी हर जो है वो नेम जो है जेपीजी जेपीजी जेपीजी। तो उसने कहा है जी आपकी तमाम इमेजेस जो है वो सक्सेसफुली अपलोड हो चुकी हैं। अब सिंपल क्या करना है, नीचे सेव एंड नेक्स्ट बटन है, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो सिंपल व्यूअर्स यहाँ पर देख सकते हैं कि हम जो है वो लास्ट स्टेप पे आ चुके हैं अंडरटेकिंग के ऊपर। ठीक है, कि मैं अहद करता हूँ ये शराइत सारी गलत दुरुस्त हैं, ये जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए ये मैंने बनाई है। ठीक है, और डाटा ऐड किया है, आपने आई एग्री के ऊपर क्लिक करना है, टर्म एंड कंडीशंस। उसके बाद सिंपल व्यूअर्स आपने सबमिट बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो व्यूअर्स आपके सामने डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, जहां पर स्टार्ट में नील नील लिखा हुआ था वहां पे सारी डिटेल आपकी ऐड होगी और सिंपल यहाँ पे लिखा होगा पोस्ट यू हैव अप्लाइड एलिमेंट्री स्कूल टीचर मेल, यानी सक्सेसफुली आपका अप्लाई हो चुका है। अब सिंपल मैं यहाँ पर आकर इसको लॉग आउट कर दूंगा। उम्मीद करता हूँ आपने सक्सेसफुली जो है वो अप्लाई करने का तरीकाकार सीख लिया होगा। अब बात कर लेते हैं टेस्ट सिलेबस के हवाले से। व्यूअर्स आप सिलेबस के ऊपर क्लिक करेंगे तो देन आपके सामने इस तरह से सिलेबस आ जाएगा टेस्ट का। क्या लिखा हुआ है जी, एलिमेंट्री स्कूल टीचर।
ठीक है। उसके बाद ये क्वालिफिकेशन यहाँ पे मेंशन की हुई है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 20% एमसीक्यूज जो है वो इंग्लिश के हवाले से होंगे, 20% पाक स्टडी के हवाले से होंगे, 20% जनरल मैथ के हवाले से होंगे, 20% जनरल साइंस के हवाले से होंगे, उसके बाद 20% जो है वो पेडागोजी होगा। ठीक है, इन जो है वो तमाम टॉपिक्स के ऊपर जो है वो मद्देनजर रखते हुए आपका जो है वो पेपर कंडक्ट किया जाएगा। और पेपर की डेट टेंटेटिव में आपको बता चुका हूं कि 23 फरवरी 2025 को जो है वो चांसेस हैं कि आपका ये टेस्ट कंडक्ट कर लिया जाए। व्यूअर्स, इन जॉब्स के हवाले से आपका कोई भी क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें, मैं आपको गाइड कर दूंगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और मजीद आप लोगों के लिए ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आते रहते हैं। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेकर दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।